बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा रचित साधक संजीवनी में अपन आज आगे बढ़ेंगे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आज अपन सुनेंगे। प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी समझा रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़े से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। अब भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अब स्वामी जी समझा रहे हैं कि मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही असोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बनता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती
वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। स्वामी जी बड़ी मार्मिक बात समझा रहे हैं, आप ध्यान देकर सुनेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बगा रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुलगातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर अविनाशी है। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी न होता तो कुलगाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अविसंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं। तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताए हैं। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है, और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह अर्जुन के अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है, कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्रद्धा तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है, और पंडा जिनकी विकसित हो गई हैं, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी
शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। अब स्वामी जी समझा रहे हैं, एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही असोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीर का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए जो शोक करना नहीं बनता, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीर निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती हैं। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशी हो, शरीर एक देशी है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है।
शरीर कहने का तात्पर्य यही बनता है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीर का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीर वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। सत्तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। अब भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बता रहे हैं, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और ये राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। स्वामी जी समझा रहे हैं, मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीर और शरीर, ये दोनों ही असोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीर को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो पद आया है उसकी व्याख्या शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में भगवान करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से यानी कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप में यानी अर्जुन के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में यानी कि राजा के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे, परंतु मैं तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा करने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा करने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था या नहीं और होगा भी नहीं। मैं तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं,
यह बात नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं। तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। अब स्वामी जी अपनी ओर से विशेष बात समझा रहे हैं कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा करने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई। और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही हैं। आधेय और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से, तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी हैं। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा करने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात
है और हूँ, दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं के संबंध से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।